दोस्तों जरा सोचो, अगर आपको एक मौका मिले कि आपके एक बटन दबाने से दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे गायब हो जाएंगे और ये पूरी दुनिया आपकी हो जाएगी, तो क्या आप उस बटन को दबाएंगे? ये एक साइंस फिक्शन वेब सीरीज है। PN मूवीज प्रेजेंटिंग द लास्ट मैन ऑन अर्थ। कहानी की शुरुआत एक रहस्यमय वायरस से होती है जो अर्थ की सारी पॉपुलेशन को खत्म कर देती है। फिल मिलर पृथ्वी पे बचा आखिरी इंसान है जो एक बस को लेकर पूरी अमेरिका में घूमता है ताकि उसे कोई जिंदा इंसान मिल जाए। वो हर एक स्टेट के हर एक शहर में जाता है और एक मैप में क्रॉस का चिन्ह लगाता है। अब पूरा मैप क्रॉस से भर गया है। फील हर जगह से कीमती सामान और महंगी पेंटिंग्स को चुरा लेता है और जब उसे कोई इंसान नहीं मिलता तो वो अपने शहर टूसॉन लौटने का फैसला करता है और आखिरी प्रयास के रूप में वो एक बोर्ड पर अलाइव इन टूसॉन लिख देता है ताकि कोई इंसान उस संदेश को पढ़कर उसे ढूंढता हुआ टूसॉन आ सके। फील टूसॉन की सबसे बड़ी हवेली को अपना घर बनाता है और वहां वो चुराए हुए सारे पेंटिंग्स और बाकी चीजों को सजाता है और अपने फैमिली को याद करता है। हर रात को वो भगवान से अपने किए हुए कामों के बारे में माफी मांगता है और साथ ही वो भगवान से एक लड़की की भी मांग करता है। अगली सुबह वो अंडरपैंट में ही शॉपिंग करने जाता है। वो सुपरमार्केट के डोर की कांच को अपनी पिस्तौल से फोड़ देता है क्योंकि उसे पता है कि उसे कोई नहीं देख रहा। वो हर उस काम को करता है जो कि एक नॉर्मल इंसान नहीं करता। वो सुपरमार्केट के अंदर कैन के एक बहुत बड़े ढेर को गिरा देता है। साथ ही वो बहुत सारी महंगी शराब और एडल्ट मूवीज की सीडीज को अपने घर ले आता है। वो कुछ ही दिनों में इंसानी रहन सहन और शिष्टाचार को पूरी तरह से भूल गया था। वो अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए गलियों में गेंदबाजी, लैंप लाइट को बॉल पिन की तरह यूज करना या फिर महंगी लग्जरी कार्स को आपस में टकराना, इस तरह का पागलपन अपने अकेलेपन से निपटने के लिए करता था। वो अपने जन्मदिन को अकेले ही मनाता है और अपने फैमिली को याद करता है कि वो किस तरह अपने फैमिली और दोस्तों के साथ बर्थडे मनाता था। उसके अकेलेपन को दूर करने के लिए उसके साथ कोई नहीं था। वो हर रात भगवान से अपने लिए एक लड़की को मांगता था। इसी तरह 5 महीने का समय बीत जाता है। फील मिलर के पूरे घर में प्लास्टिक और कूड़े कचरे का ढेर लग जाता है जिसे साफ करने में ना उसे कोई दिलचस्पी थी और उसे लग रहा था कि इसे साफ करने में ना कोई फायदा है। वो पूरे दिन शराब में नहाता था और उसी को पीता था, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। वो एक स्विमिंग पूल की लकड़ी को काटकर उसे बाथरूम की तरह यूज करने लगा था और बॉल में फेस बनाकर उनसे बातें करने लगा था। रात के समय वो एक लड़की के स्टैचू को घूरता रहता था और हर समय वो लड़की और सेक्स के बारे में ही सोचता रहता था। एक दिन वो उस लड़की के स्टैचू को किस करने लगता है लेकिन उसका एक हाथ टूट जाता है और इसी के साथ फिल मिलर का दिल भी टूट गया था। अब वो मरने का मन बना लेता है और वो अपने दोस्तों से हार मानने के लिए माफी मांगता है। कहता है कि तुम लोग इंसान नहीं हो, और वो अपनी कार को स्टार्ट कर लेता है और एक बहुत बड़े पत्थर को टकराने जा ही रहा होता है कि उसे एक काला धुआं दिखाई देता है। वो समझ जाता है कि वहां पर कोई जिंदा इंसान है या फिर कोई लड़की, और उसी पल वो मरने का प्लान छोड़ देता है। वो तुरंत ही अपनी कार में बैठकर उस धुएं की ओर जाता है और उसे वहां कुछ ऐसा मिलता है जिसे वो सालों से देखना चाहता था। एक लड़की का ब्रा जिसे किसी ने सूखने के लिए डाला था। फील मिलर उस ब्रा को सूंघने लगता है और बेहोश हो जाता है। वो एक सुंदर लड़की के गोद में है और वो लड़की उसे किस कर रही है और तभी उसे होश आ जाता है और वो देखता है कि एक लड़की उसे किस कर रही है। वो सुंदर तो नहीं पर उम्र में उससे बड़ी होती है, जो कि फील मिलर को CPR दे रही थी क्योंकि उसे लग रहा था कि फील मिलर मर रहा है। फील तुरंत उस लड़की से दूर भाग जाता है और उससे पूछता है कि वो सुंदर लड़की कहाँ गई। कैरल उसे अपने अंडरपैंट को देखने के लिए बोलती है जो कि गीला होता है। तब फील उसे समझाता है कि उसने अंडरपैंट को गीला नहीं किया। फील कैरल की तरफ बढ़ रहा था। ये देखकर कैरल अपनी बंदूक निकाल लेती है। अब फील डर के मारे मान लेता है, हाँ मैंने ही अपने अंडरपैंट को गीला किया था। कैरल उसे बताती है कि अलाइव इन टूसॉन देखकर वो यहाँ आई है। वैसे तो फील हर रोज भगवान से एक लड़की मांगता था और आज उसके सामने एक लड़की होकर भी वो उत्साहित नहीं लग रहा था। अब कैरल फील मिलर के घर जाने लगती है। रास्ते में फील कोई ट्रैफिक रूल फॉलो नहीं कर रहा था तो कैरल उसे कहती है कि हमें ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना चाहिए और ट्रैफिक में रुकना चाहिए। फील कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो कोई है ही नहीं। लेकिन अब वो कैरल को अच्छा फील कराने के लिए एक सिग्नल पर रुकता है।
वो पहले लेफ्ट देखता है और फिर राइट और उसके बाद वो आगे बढ़ता है। कैरल फील का गंदा घर देखकर चौंक जाती है और जब वो स्विमिंग पूल के पास जाती है जिसे फील ने शौचालय बना रखा था और दूसरे पूल को कचरे काटा, कैरोल उस पर पेंटिंग्स चुराने का भी इल्जाम लगाती है। और जब कैरल उसे मैगजीन और एडल्ट मूवीज के बारे में पूछती है तो वो बिना शर्म के बोलता है कि वो सारी एडल्ट फिल्म्स है जिसे वो खाली समय में देखा करता है। फिर फील कैरल को वही छोड़ देता है जहां से वो उसे लाया था। अगले दिन जब फील नींद से उठता है तो वो देखता है कि कैरल उसके घर की सफाई कर रही है। फील बोलता है कि किसी के घर को साफ करने से पहले घर के मालिक को पूछना चाहिए और गुस्से में कैरल कूड़े को वही फेंकने लगती है। बाद में फील उसे रोकता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों अब सुपरमार्केट जाते हैं जहां फील हैंडीकैप के पार्किंग में गाड़ी लगाता है। कैरल उसे बोलती है कि इस जगह में पार्किंग मत करो। तब फील गुस्से में उसे बोलता है कि क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम दोनों ही जिंदा लोग हैं। मैं पूरी दुनिया में कहीं भी गाड़ी पार्क कर सकता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया ही खाली पड़ी है। पर फिर भी कैरल नहीं मानती और उसे गाड़ी सही जगह पार्क करने को बोलती है। अब फील के गुस्से का बांध पूरी तरह टूट जाता है। वो गाड़ी को सुपरमार्केट के अंदर घुसा देता है। अब रात में फील अपने बॉल फेस के पास जाता है और उनसे वो कैरल की शिकायत करता है। नेक्स्ट डे कैरल फील के बाजू वाले घर में रहने को आती है। तभी फील उसे रोकने की कोशिश करता है मगर कैरल नहीं मानती। तभी फील अपनी पैंट को निकाल देता है। उसे लगता है कि ऐसा करने से कैरल वहां से भाग जाएगी, लेकिन कैरल छोटे फील से बात करने लगती है। फील उसे रुकने के लिए कहता है पर कैरल नहीं रुकती और लगातार छोटे फील से बातें करने लगती है। तभी शर्म से फील अपनी पैंट को पहन लेता है। कैरल को लग रहा था कि भगवान ने उसे और फिल को इस दुनिया को चलाने के लिए चुना है। तभी फील कहता है कि अगर इस दुनिया में तुम आखिरी भी बची हुई हो तब भी मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करने वाला, और वो वहां से चला जाता है। कैरल फील के पास जाती है। वहां वो टॉयलेट कर रहा होता है। कैरल फील से बगीचे में पानी लाने के लिए मदद मांग रही थी ताकि वो वहां पर ताजी सब्जियां उगा सके। फील मना कर देता है। तभी कैरल उसके सामने उसे चिढ़ाने के लिए ताजे टमाटर खाने लगती है ताकि फील उसकी मदद करे, पर वो नहीं मानता। फिर रात में फील उसके बगीचे में जाकर उसके सारे टमाटर खा लेता है। और जब अगले दिन कैरल उसके घर जाती है तो वो देखती है कि फील के सारे कपड़ों पर टमाटर लगा हुआ था, लेकिन फिर भी फील टमाटर खाने वाली बात को मना कर देता है। फील देखता है कि पानी लाते वक्त कैरल के पैर में चोट लग गई थी। अगले दिन फील देखता है कि कैरल उसी की तरह पूल में लकड़ी को लगाकर टॉयलेट बना रही थी। कैरल फील से कहती है कि तुम सही थे, हमें भगवान ने इस दुनिया को चलाने के लिए नहीं चुना है। जब हम पानी को अपने घर तक नहीं ला सकते तो हम इस दुनिया को क्या चलाएंगे। ये बात फील के दिल में लगती है और वो शहर की पानी की टंकी से कैरल के घर तक पानी की लाइन बिछा देता है। कैरल इसे देखकर बहुत ही खुश होती है और उसे रात के डिनर के लिए इनवाइट करती है, जहां ये ताजी सब्जी से बनाए डिनर का लुत्फ उठाते हैं। कैरल उसे बोलती है कि तुमने मुझे अपना पैंट उतार के दिखाया, शायद भगवान चाहता है कि हम इस दुनिया को आगे बढ़ाए। अब फील भी कैरल के साथ डिंग डोंग करने के लिए तैयार हो जाता है, पर कैरल शादी से पहले सेक्स नहीं करना चाहती थी। फील कहता है कि क्या फर्क पड़ता है, यहाँ तो कोई देखने के लिए भी नहीं है। लेकिन कैरल शादी से पहले सेक्स करने को तैयार नहीं होती। वो कहती है कि बिना शादी के वो बच्चे पैदा नहीं करेगी। अब फिल तैयार हो जाता है और कैरल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। कैरल बहुत खुश हो जाता है और उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और फील अपने घर निकल जाता है। ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं। Audio Jungle।